माता जी की पूजा करती हूँ और उसके बाद चमन की तरफ जाता हूँ। और क्या बताऊं, मेरा राजमहलों में रहते रहते मेरा दिल इतना उब गया, इसलिए मैंने अपने पापा से इजाजत मांगा कि सबसे पहले कनवज के दरबार जाऊंगी और माता जी की आराधना करूंगी और उसके बाद चांद घूमूंगी। अरे तुझे ना देखूं तो मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और मुझे आता नहीं। ऐसे उठाओ और इसे फेंक दो। ये साला शोर है। अबे शेर है, शेर है। शेर शेर यारी शोर है। शेर है। ऐसे उठाओ और इसे फेंक दो। पहले देखी नाराज मादी है। ऐसे क्या मतलब है? देख रही नाराज मादी है। क्या बात? अरे उसका गोली लगी है और नहीं होगी। अरे गोली लगी है और वही समझ रहा बात को। अरे इससे क्या मतलब? इसने इसको फरवार किया और उसी रास्ते में जब मैं गुजरते तो हो सकता है खतरा कर सकता था ना ये। फेंक दो इसे।
चाहती हूँ। लेकिन सुनिए, आप कहना क्या चाहती हैं? बोलो जो भी कहना चाहती हो सबसे बोलो। अरे लागी बचाई आपने जान पहचान क्या बात है? अरे तुम्हारा फर्ज था, मैंने अपने फर्ज को निभाया है। लेकिन सुने मेरी बात को देवी जी, और फर्ज जो था वही मैंने किया। और कुछ कहना चाहता हूँ, और मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सच बताओ तुम्हारा अरवतन कहा, अरबी हर जंगल ये कितना खतरनाक है। हर जंगल ये कितना खतरनाक है। देव जी सच कहो तुमको जाना कहा, हर जंगल आप पशु कहती हो ये बिहार जंगल है और कितना खतरनाक है। यहाँ हर एक प्रकार के जानवर रहते हैं, और तुम्हें जाना कहाँ है और जाना कहाँ चाहती है? देखो हम दो जने आ गए, भला कहो तुमका बचा ली और नहीं चाटक चली गई रहा। देखो अब तुम्हार जान बच गए ना। हाँ बाबूजी। पहली बार तो ये देखो जंगल है, यहाँ अगर घूमे टहरे शिकार करे आवा करो तो अकेले ना आवा करो, दो चार ढाई सखी सहेली बुला लेवा करो। और मान लो सखी सहेली ना हो तो हमारे नहीं दो चार ठो सहेला बुला लेवा करो। ओ अब तुम्हार जान बच गए, तुम आप जाओ। ये क्या बोल रहे हैं? अब तुम जाओ अपने घर, हम दो जन जाए। ठहरिए बाबूजी, आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ बाबूजी। बोलो ज्यादा क्या चाहती हूँ? आज तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? बोलो मुझे। अरे रहले बा, ले हो कहाँ के, अरे कहाँ तुम्हारो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहती हूँ और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बस ये लोहागढ़ का रहने वाला हूँ। ऐसे लोहागढ़ में मैं रोटी करता हूँ और लोग मुझे अमर सिंह के नाम जानते हैं। और क्या जानना चाहते हैं? तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? बाबूजी, अगर आज आप सही वक्त पे नहीं आते तो ये
ये शेर मेरी तो जान ही ले लेता। आपने मेरी इज्जत को बचाया है। आपका मैं ये एहसान कैसे अदा करूं और कैसे ना अदा करूं, ये मेरे समझ में नहीं आता। एक लड़की होकर मैं आपका ये एहसान कैसे अदा करूं। इसलिए बाबूजी, आप मेरा कहना माने तो आप मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। सुनिए देवी जी, कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ, और मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। फर्ज जो था उससे मैं अदा कर लिया। फर्ज जो था उससे मैं अदा कर लिया। मुझको तेरा चरित्र को सुधारो नहीं। फर्ज जो था मेरा कहना मानो, आपकी जान बच गई और सीधे आप अपने घर के ले जाएंगे। ऐसा मत कहिए बाबूजी, आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया है। ये एहसान मैं आपका कैसे चुकाऊंगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। ये अपना घर ले जाए। किसके घर जाएगी? हमका लागत भटकर गरम है का। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई बात नहीं, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। चलिए देखो क्या बात है। सोच समझ के प्यार करो। अरे अब तो हो गया आपका। प्यार करे मल्ला जूतो चला दे। बात तो सत्य है। हमार बतावत अच्छा देखो, आज चलते हैं और चलकर तुम्हें तुम्हारे मकान तक छोड़ देते हैं। लेकिन और उसके बाद में अपने ड्यूटी के लिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कैसे मान लूं कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। सबसे पहले आप मेरी कसम खाइए और मुझसे वादा करिए, तो सिर्फ जिएंगे तो मेरे लिए और मरेंगे तो सिर्फ मेरे लिए। अभी सोचने की बात है, अभी तक तुम परेशान थी और जब मैंने वादा कर लिया तभी तुम्हें विश्वास नहीं। क्यों नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। ठीक है, अगर कोई बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने सच्चा प्यार किया। ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ आपसे। अरे एक बात क्या, 10 बात कह दो। अरे मोहब्बत से ज्यादा, अरे मोहब्बत है तुमसे, अरे मोहब्बत से ज्यादा, मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से,
छोड़ दियो, तय के छोड़ दियो। नमक की न इस्तेमाल करो, दाल भात के नहीं क्या खाओ, 3 दिन में गंगे पहुंच जाइ हो। ये आ गए भैया व्यवहार लिखो। शिवराम, शिवराम भैया पृथ्वी सिंह के पूर्वा निकट गोकर्णा से आए हुए हैं। 1 से 1 रुपया व्यवहार है। और साथ में छोटे लाल, छोटे लाल पृथ्वी सिंह का पूर्वा निकट गोकर्णा निवासी, 1 से 1 रुपया व्यवहार। साथ में सीन को देखते हुए 10 रुपया इनाम पार्टी ओर से धन। बस करो यार भैया, हमारा मूड खराब हो रहा। क्यों? तुम 2 जने देख रहे तो हम यहाँ कर रहे तो हम खड़े खड़े हमसे बर्दाश्त होई का। अच्छे का गए दिखता कहीं कि का गई जो मर्जी हो कहो। अच्छा कि चुंडी देवी तुम्हारी मौसी हूँ मैं। मौसी, अरे तुम मेरे लड़के हो। मौसी का देख लियो हमारे। क्यों? ये बताओ। हाँ, मौसी हो, अब का कही तुम कहो। अगर तुम 2 जने प्यार कर रहे हो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बताओ तुम्हारा कौनो सखी सहेली नहीं ना? एक सहेली है। है वही से हमारा जुगाड़ लगवाओ यार। किस चीज के लिए? तुम 2 जने कर रहे हो और का है करे। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। अच्छा, तुम्हारी शादी मैं ही कराऊंगी। तो बताओ जो सहेली है कैसा था, ठीक ठाक है कि नहीं ना? अरे इतनी अच्छी है तुमसे, हमसे बहुत अच्छी है। 20 गुना सुंदर है, लेकिन वो हमेशा लेटी रहती हो। लिया कर मतलब यानी कि वो सोती रहती है हमेशा। लेटी मतलब सोवा कर। हाँ, हम गाली कह लेती रहती, हम कहा नहीं कावा लिया करत है हर। तुम्हारी शादी सुबह तक में अच्छा, मैं करवाऊंगी। हाँ जल्दी करवा दो, नहीं तो फिर तुम्हारे माथे जाए। क्या करवा दूं? आ रहा है, आओ चलते हैं। काला आओ चलते हैं, क्योंकि अब ड्यूटी जाने का समय हो चुका है और तुम्हारे मकान तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। आज के मैं अपनी ड्यूटी ले जाता हूँ। लेकिन आप वादा करिए कि कहीं आप यहाँ से जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। अब मैं भूल जाऊंगा तुम्हें, हो सकता है? क्या कहना चाहते हो? तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे चाहत में दिल कर जावा। अरे हाँ, मौसी, मौसी। ये हम ना, लेकिन तुम्हारा चंद्र भवन भैया भेजते हैं। अरे ये आओ, कहाँ भेज रहे हो हमको? हाँ? जहाँ से आओ वापस जाओ। अब बताओ, जहाँ से आए हुआ आप कहाँ जा पाओगे? कहा कि मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ की बात कर रहे हैं? किसने तुम्हें भेजा है? चंद्र भवन भैया। तो उन्हीं के पास जाओ वापस। अच्छा, हम कहीं कहाँ घुसेरे दे रहे हो? ये चंद्र भवन भैया परामर्श से आए हुए है। 150 रुपए का व्यवहार है और साथ में 10 रुपए इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम में दिल कर जावा। अरे हमें ना भुलाना, भुलाना।
नहीं आना हमसे दूर नहीं आए नसीबा क्या दूर मिला है सपनों से भी सुंदर महबूब मिला है कहिए महाराज। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजन, क्या बात है हुजूर? आपने मुझे याद किया है, क्या बात है? भगवान सिंह एक जरूरी काम पड़ गया है, इसीलिए तुम्हें रात दरबार बुलाया है। बोलिए राजन, क्या बात है? सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है, बोलिए। चलिए जराना और विरासत करे, ये तमन्ना जगी दिल के दरमियान है। बरसे हो गए हैं शिकार खेले हुए, आज हमारा दिल यही कह रहा है क्यों न बियाबान चले और शिकार खेले। राजन, आपकी अगर हारने की इच्छा है कि आप शिकार खेलना चाहते हैं तो हम इसी वक्त असलहे लेकर के शिकार खेलने की तैयारी बना रहे हैं। और छोड़ो राम सिंह, तुम दोनों में से हमारे लोगों के साथ शिकार खेलने कौन चलेगा? तो राजन, बस आप शिकार खेलने की तैयारी बनाए, मैं सुलह से लैस होकर के आपके साथ शिकार खेलने की तैयारी बना रहे हैं। चलिए, हम शीघ्र ही तैयारी बना करा रहे हैं। राम सिंह ये राजमहल में रहेगा और छोड़ो तो हमारे साथ शिकार खेलने के लिए चलेगा। चलेंगे। अब महाराज ये ठाकुर बलवान सिंह को शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ ले जा रहे हैं, जंगली तरफ। लेकिन हमें वो दिन याद है जब महाराज देवसेना पद्महान सिंह को तख्त और ताज और इस लोहागढ़ का नक्शा दिया था। तो महाराज धनवान सिंह आप जंगल में शिकार खेलने जा रहे हैं, जंगल में। और मैं कसम खाता हूँ कि जंगल में आज महाराज तुम्हारा शिकार होगा। हमें किसी से बैर नहीं, और जो हमारा रास्ता रोका तो उसकी साले की खैर नहीं। आओ शिकार खेलने की तैयारी बना रहे हैं। हेलो, याद है हमारे भैया मुन्ना यादव जी। मुन्ना यादव जी लाल तक पूर्व से आए हुए हैं। 101 रुपये व्यवहार पार्टी ओर से धन्यवाद। राम सिंह, कहिए भैया। महाराज ने तख्त और ताज
धन और धन सब कुछ सौंप दिया है। सब कुछ आपके नाम कर दिया है। अब मुझे बॉर्डर की तरफ जाना चाहिए, चल है क्योंकि हमें बॉर्डर की रक्षा करना है। चल है भैया, इसलिए आइए हमारे साथ। चलिए। और अब हम भी चल रहे हैं सेनापति के साथ बॉर्डर की ओर। लेकिन कहे क्या मास्टर, अरे जनकपुर जाने, अरे जनकपुर जाने, अरे हो गई बड़ी देर हो जनकपुर जाना, हो गई बड़ी देर हो। और वही जनकपुर में भैया बड़े बड़े राजा महाराजा, और वही जनकपुर में भैया बड़े बड़े राजा महाराजा। अरे सीता के होई का बियाह जनकपुर जाना, हो गई बड़ी देर हो जनकपुर जाना। बलवान सिंह, सारी तैयारियां हो गई है? बिल्कुल राजन, सारी तैयारियां हो चुकी तो है। आइए चलते हैं और चलकर शिकार खेलते हैं। हाँ मेरे राजन। बलवान सिंह, कहाँ पीछे पीछे रहते हो? राजन, अब आप हमें शिकार खेलने के लिए आए हैं, अब आपकी रक्षा करना तो हमारा परम धर्म है ना तो राजन। हमारे साथ रहिए। बियाबान जंगल आ गए हैं, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। अब इतना बड़ा जंगल है राजन, और आगे की तरफ चलते हैं, आइए। हम लोगों को शिकार जरूर मिलेगा राजन। हाँ भैया, होशियारी से रहना है। ठीक है। क्या किए इस लोग इलाका है, सतर्क रहो और ड्यूटी सख्त होना चाहिए। सख्त होना चाहिए। बलवान सिंह, जी हुजूर। कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। अब राजन, इस जंगल में तो कई रास्ते हैं, आप दूसरे वाले रास्ते से चलें, और हम जो दूसरा वाला रास्ता है उस रास्ते से चलेंगे तो कोई ना कोई शिकार तो जरूर मिलेगा राजन। आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना, क्योंकि घना जंगल है, हमारे आसपास ही रहेगा। अरे राजन, मैं आपका वफादार, और आपकी रक्षा करना तो हमारा धर्म है ना। ठीक है, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ और आप इस रास्ते से आइए। चलिए राजन। छोड़ो, हमारा दूसरे रास्ते की तरफ से जा रहे हैं, जा रहे हैं। और हम को मारने के लिए दूसरे रास्ते से लेके आया। काफी घना जंगल है, लेकिन कहीं कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है, और यहाँ बहुत सुनसान लग रहा है। रात्रि बलवान सिंह, ना हमसे ना धम से और ना बारूद के भम से लोग डरेला तो ठाकुर के
दम से महाराज धनवान सिंह उसी दिन हमने कसम खाया था जिस दिन ने तुमने लोहागढ़ का तख्त और ताज और लोहागढ़ की वसीयत उस हरामजादे सेनापति महान सिंह के नाम कर दिया था। उसी दिन हमने कसम खाया था कि महाराज धनवान सिंह तुम्हारा एक दिन नामो निशान जरूर मिटाऊंगा। और छुड़वा अब देर मत कर, क्योंकि जंगल में बहुत झाड़ियां हैं और इनकी लाश को किसी झाड़ियों में छिपा देते हैं। उठा इनकी लाश को किसी झाड़ियों में छिपा देते हैं। तो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। तूने हमारे महाराज का खून किया है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेनापति महान सिंह मेरा बजे तेरी हक तो दिशा जैसे राजन को भेजा है राजन को भेजा है मुल्के आज जिंदा तुझे भी सुराख बने जैसे राजन को भेजा। बलवान सिंह सपना देख रहा है क्यों? तेरे ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन तेरा सपना साकार नहीं होने दूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। फैसला तेरा और मेरा होगा, लेकिन शुरुआ पहले महाराज की लाश को उठा और जिस गड्ढे में फेंकना कि वहां पर पागल चूहे खाया। उठा इसकी लाश को, उठा इसकी लाश को साले को। उठा इसकी लाश को और किसी गड्ढे में फेंक देना। उठाओ महाराज की लाश को। उठा इसकी लाश को। बलवान सिंह तेरा सपना साकार नहीं होगा। हमें सेनापति महान सिंह गोलियों से तो एक पागल कुत्ता भी लड़ सकता है, और अगर है तेरी बाजों में ताकत और अगर तेरी अम्मा ने तुझे दूध पिलाया है तो आज देखता हूं कि वहां राज धनवान सिंह की लाश को कौन साथ मिल जाएगा। अबे तेरी ताकत को हम आजमाना चाहते हैं। राम सिंह उठा सबसे और पहले इसका राम नाम सत कर दो। ये साला बहुत बोलता है। मार साले को। छोटुआ, ये साला पागल घोड़ा ज्यादा चिल्ला रहा है। ये शमशेर है और इसकी साले की गर्दन काट के बाहर कर दे साले की। चले जाओ, ने हमें पेल के मरे बनाऊ भाई। अच्छा, और तुम्हारा मुंह न काटा तो समझो पड़ोसी की लगान नहीं। हुजूर हमारे रहते हो आप डराओ ना,
हमारे रहते हो आप डरावना, हम अपन कथई कटा देवे, लेकिन आपके बेइज्जती न हुए देवे। हमारे रहते हो डरावना, भागक हुए बताओ। तू कल है मैं हूँ आज, तू कल है मैं हूँ आज, तू कौवा है मैं हूँ बाज, और तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता, मैं हूँ तेरा यमराज। ये तो समय और वक्त बताएगा कौन किसका यमराज है। हिम्मत हाथे से आ जाओ। ये साल हमें रोजी रोटी मार दी, मैं कहती चला था। ये कौन लड़ाई है? तलवार से हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है और तैयार हो जाओ। अरे सेनापति महान सिंह, साले कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। आप क्या करोगे तुम? अबे समुंदर कितना भी उछाल मारे, आसमान को छू नहीं सकता है। अब आज हम देखेंगे कि सीमा सरहद पर रहने वाले फौजी की कितनी हाथों में दम है रे। महान सिंह, किस हाल में हो? पहलवान सिंह, ये कोई बहादुरी नहीं है, तो हमेशा धोखा व्यवहार करता है। अबे सेनापति महान सिंह, तुझसे हमारा सिर्फ एक सवाल है कि जो महाराज धनवान सिंह ने तुझे लोहा करके खजाने का नक्शा दिया था, वो नक्शा कहाँ पर है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। होम शादे, जो भरे राज दरबार तुझे महाराज ने माला पहना करके इस राज की वसीयत दिया था, और लोहा गढ़ के नक्शे का, इस महल का नक्शा दिया था, सिंह, वो नक्शा कहाँ है रे? नक्शा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। नक्शा तुझे कभी नहीं मिलेगा। हराम जादे, तेरा ये सपना कभी साकार नहीं
होगा। नक्शा तो तुझे देना पड़ेगा। ला वो नक्शा कहाँ है रे? अबे ओ फौजी, ला नक्शा कहाँ है रे? जरूर देगा साले। तो कहाँ है नक्शा लोहागढ़ का? फौजी अरे कहाँ